हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार। और दोस्तों, कल मैंने पढ़ाया था आपका क्या पढ़ाया था? इलिप्स पढ़ाया था। आज होगा आपका, आज इलिप्स है। कल मैंने पैराबोला पढ़ाया था, आज इलिप्स है। और दोस्तों, कोनिक सेक्शन की वाट लगा देंगे, कोनिक सेक्शन तहल के पढ़ाएंगे। और लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब हाइपरबोला पढ़ा के भाई फॉर्मूले भी याद नहीं करने, छोटे छोटे चीज याद रखने, बाकी सब फोड़ देंगे। सिर्फ लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर में याद रखने, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, बाकी बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं रखने, उसको भी ट्रिक्स कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन धांसू क्लास का। देखिए इलिप्स में, देखिए भैया, सबसे पहले इलिप्स में पढ़ते, कोनिक सेक्शन में आता है इलिप्स। तो देखिए इलिप्स की बात करते तो सबसे पहले इलिप्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, इलिप्स आपका देखिए इस टाइप का फिगर होगा ना, उसी को बोलते हैं इलिप्स। सिंपल समझिए, डिफिनीशन की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, सीधा देखिए क्वेश्चन कहां से आता है। देखिए सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, जल्दी से इस फिगर को ड्रॉ करो। उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि स्टेप अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये जो आपका है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो ये जो है ना, ए और ए डैश वाला, ए और ए डैश वाला, ये जो आपका है ना, ये मेजर एक्सिस है मेरे भाई, मेजर एक्सिस। ये है आपका क्या? मेजर एक्सिस। और वाई डैश है ना, इस ये क्या आपका? माइनर एक्सिस है। ये क्या है? माइनर एक्सिस। सिंपली समझते, फिर गर्दा उड़ाते हैं सीधा। देखिए तो आपका एक्स और एक्स डैश आपका मेजर एक्सिस है, वाई और वाई डैश आपका माइनर एक्सिस है। इतना तो समझ में आया गुरुजी। अब मुझे कुछ और आगे बताओ। अब देखो ओ क्या है आपका? वो ओरिजिन है जहां पर वर्टेक्स पॉइंट क्या है? 0 0। वो क्या है? ओरिजिन है जहां पर वर्टेक्स की पॉइंट क्या है? 0 0 है। तो ये भी आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेज कहां है? किसका वर्टिसेज भैया? मेजर एक्सिस का। तो देखिए एक ए है और एक ए डैश है, ए और ए डैश है। तो ए की वैल्यू अगर ये पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका? वर्टिसेज। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा A0 और ये क्या हो जाएगा? माइनस A0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से पहला A0 दूसरा माइनस A0। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में तो आपको पता है ना। पॉजिटिव उसके बाद क्या होता है? निगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है, बोली जल्दी से कमेंट सेक्शन में ठोकिए। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है आपका? निगेटिव पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव। याद रखना सारे, और कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। अब देखो एक चीज और आपको बताना जरूरी है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है? देखिए एक फोकी का कोऑर्डिनेट एक एस डैश है, एस। देखिए हमेशा याद रखना, आपका इलिप्स में ना 2 फोकस होते हैं, इसलिए हम फोकी बोलते हैं। फोकस का प्लुरल फोकी। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 फोकी है, एक फोकस ये है, एस जो पॉइंट है वो क्या आपका? ये आपका फोकस है। और ये आपका क्या है? फोकस है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या दे रखा है? एक AE0 और इधर सेकेंड क्वाड्रेंट तो माइनस AE0। ये तो समझ में आ गया। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कौन कौन सा है समझ में आ गया। एक्स डैश आपका मेजर एक्सिस है, वाई डैश आपका माइनर एक्सिस है। देन आफ्टर आपका पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज, क्या A0 है एक्स एक्सिस पे और इसका माइनस A0 है। वाई एक्सिस की बात करता है कोऑर्डिनेट्स, तो आपको क्या बोलते हैं? 0 B है और माइनस 0 माइनस बी है, 0 B है और 0 माइनस बी है, ठीक है ना, माइनर एक्सिस का। अगर आपसे फोकी पूछे तो 2 फोकी होता है भैया इलिप्स में। एक फोकी आपका AE0 है, दूसरा फोकस आपका क्या है? माइनस AE0। ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो देखो भैया सीधा एक चीज याद रखना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो यहां तक दे रखा है आपको, ए दे रखा है, यहाँ ए ही लिखा है ना, माइनस ए। देखो ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछे तो मेजर एक्सिस का देखो ये इतना कितना है, ये पूरा ए है और ये भी कितना है? ए है। यहां से देखो ध्यान से, ये ए है और ये भी आपका क्या है? ए है। तो टोटल आपको बोले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो बोलो क्या? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछेगा तो क्या बोलेगा? 2b, क्योंकि हाफ यहाँ पे हो जाएगा, हाफ यहाँ पे हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। अब इतना समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट्रीज के बारे में पूछे, डायरेक्ट्रीज के बारे में पूछे,
तो आपको क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसी को बोलते हैं, यही है ना, इसी को x बटा में a बटा में x इज इक्वल टू a बटा में x इज इक्वल टू a बटा में। देखो यहाँ पर भी दो फोकी दो डायरेक्ट्रीज होते हैं, दो फोकी दो डायरेक्ट्रीज किसमें, इलिप्स में, ये ध्यान रखना। अब देखो भैया, अब इतना तो समझ में आ गया, अब गुरुजी इतना तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पॉइंट बचा मेरे भाई, अब कोई पॉइंट नहीं बचा। अब देखो ये P कोई पॉइंट है, P एक्स वाई है, और आपका देखिए रेशियो पी एस बटा में पीएम इज इक्वल टू ई। हमेशा याद रखना, इलिप्स की बात करेंगे तो उसका इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है। यहाँ पे मैंने प्रूव कर रखा है, इसलिए इक्वल टू ई ले रखा है, नहीं तो ऐसे आप याद रखें, अगर एग्जाम पूछे कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, देन यू विल बी से दैट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज लेस देन 1। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैंने दे रखा है ए डैश टू ए होता है, क्योंकि ए और ए बता दिया मैंने, और बी डैश टू बी होता है, जो बता दिया माइनर एक्सिस होता है। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब पी एस बटा पी एम इज इक्वल टू ई, मतलब ये पी एस बटा में पी एम इज इक्वल टू क्या आपका ई है, पी एस बटा में पी एम इज इक्वल टू ई है, चाहे इसको ले लो चाहे ये ले लो, ये पी एस बटा में पी एम इज इक्वल टू ई दे दिया। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे, पी एस का स्क्वायर, ये स्क्वायर, पी एम स्क्वायर, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आपको निकालना है क्या, पी एस का स्क्वायर, तो एक्स माइनस ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। हाँ गुरुजी, यहाँ समझ में आ गया। अब ई स्क्वायर, ए बटा में ई कहाँ से आ गया मेरे भाई, पी एम का स्क्वायर निकालोगे, पी एम का तो ए डिवाइड बाई ई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इतना समझ में आया। प्रूफ समझने की जरूरत नहीं है, प्रूफ इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप ये ना समझो कि सर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए समझा रहा हूं। यहां तक हो गया। अब एक्स बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपका ये इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहीं पर अगर निगेटिव रहता तो वो क्या होता, हाइपरबोला होता सीधा। अगर निगेटिव रहता तो हाइपरबोला होता, मगर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जनरल इक्वेशन यही है मेरे भाई, जनरल इक्वेशन यही है। और आपका इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया जाता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर ए आपका बी इज लेस देन ए है, बी इज लेस देन ए है, अगर आपका बी इज ग्रेटर देन ए होता था, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर बी होता है, इंटरचेंज होने लगता है, मगर आप टेंशन ना लो, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं। तो याद रखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। You will be note down this point, and you also how to calculate eccentricity, then you will be calculate from this formula, b square is equal to a square 1 minus e square where b is less than a। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये फिगर समझ गया। डायरेक्ट्रिक पूछे तो क्या बोलोगे, ए बटा में ई। और डायरेक्ट्रिक्स कितने होते हैं आपके इलिप्स में, बोलोगे गुरुजी 2 होते हैं। फोकस कितने होते हैं आपके, तो 2 होते हैं, यस। उसका मेजर एक्सिस कितना होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इतना रट्टा मार लिया, दिमाग में हटा दिया ना। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू इलिप्स, इलिप्स के इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे सीधा। देखिए पहला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसके बाद वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज लेस देन बी रहता तो उसके सब जगह पे कहीं नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही फॉर्मूले रहते, कोई थोड़ा भी चेंज नहीं रहता, बस आगे पीछे नेगेटिव पॉजिटिव की बात होती है और कुछ नहीं। आप एक जान लोगे, सारे को फोड़ दोगे सीधा। मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझो, फोड़ दो सारे क्वेश्चन को। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या, अभी जस्ट बताया कि सेंटर जो मिड पॉइंट है आपका एक्स और वाई एक्सिस का 0 0 पर, तो वहां पर कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आपका क्या हो जाएगा, 0 0। अब देखो बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज। वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट मेजर एक्सिस का कितना हो जाएगा भाई, बताया तो a0 और माइनस a0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए a0 ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस a0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी की बात करेगा, फोकी इसलिए बोला क्योंकि वहां पर 2 फोकस है, तो फोकस एक आपका ae0 हो जाएगा, जस्ट अभी बताया ae0 हो जाएगा और माइनस ae0। इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तागे तरीके से भले रैपिड फायर वे में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, ज्यादा से ज्यादा चीज कंटेंट आपको दे सकूं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी जस्ट बताया मेजर एक्सिस a प्लस a 2a होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b होगा। सिंपल समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखो आगे आओ।
अगर आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो y इज इक्वल टू 0, अगर माइन एक्सिस का पूछे तो y एक्सिस के लॉन्ग है तो x इज इक्वल टू 0। सिंपल ठोकाना, सीधा समझो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जैसे ही पूछे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, भैया मेजर एक्सिस किसके अलोंग चल रहा है भैया, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के तो एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा भैया, y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो क्या माइनर एक्सिस आपके y एक्सिस के अलोंग है तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू 0 गुरुजी, इक्वेशन यही होगा। अब देखो, अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो, अब डायरेक्ट्रिक्स का मैंने बताया x इज इक्वल टू a बटा ई और x इज इक्वल टू माइनस a बटा ई, मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स भी दो होते हैं, एक x एक्सिस के लॉन्ग होते हैं दोनों और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं। ये तो समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यही से निकला है, देखो इसको मैं खोलता हूँ भैया। देखो ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम लेना चाहते हो ले लो भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हो, इधर भेजो, इधर इसको इधर भेजे या किधर भेजे, चलो देखते हैं, इसको इधर भेज देते, बी स्क्वायर को इधर करते हैं तो ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसी को लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। वही फॉर्मूला आया ना भैया, वही फॉर्मूला, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला याद सारा कहानी खल्लास, एक फॉर्मूला याद सारा कहानी खल्लास। फॉर्मूला रटना उतना कुछ भी नहीं है, सीधा हम ठोकेंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एनडीए से लेकर नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई मेंस तक बच्चे टेंशन ना लो, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। देखियो समझ में आया ना आपको, समझ में आ गया इसेंट्रिसिटी कैसे, इसेंट्रिसिटी सिर्फ ये था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, अगर बी ग्रेटर देन 1 होगा, अगर लेस देन 1 हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 1 कर दे भैया, इधर से पलट दे उधर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ठोक बजा दोगे आप, खुद टेंशन ना लो। तो इसेंट्रिसिटी, और याद रखना एनडीए के पेपर में आता ना क्वेश्चन, ये फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा वैल्यू पुट करो, ऑप्शन से देखो और टिक मार दो, वो भी ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा सब्र रख लो। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ की बात करते हैं तो 2b स्क्वायर बाई ए, याद रखना ये हमेशा एग्जाम में आता है, 2b स्क्वायर बाई ए, इसको याद कर लो, जिगर में डाल लो, जहां डालना डाल लो, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यू विल बी से दैट यस सर आई नो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मेहनत तो इतने करते हैं ना, बहुत दिल से मेहनत करना है, और ये सारे जितने धरन लेसन ना, किसी चीज में डरने की नहीं है, फेस करो, आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिखो मेरे, अगर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना दोस्त, और कमेंट में लिख के बताओ कि सर मुझे एक अच्छा लगा, एक भी कमेंट आ जाएगा ना मेरे भाई, जिगर में उतार देंगे पूरे इलिप्स, वरना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो फिर कोनिक सेक्शन में नहीं पढ़ा पाऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके जेई से लेकर सारे एग्जाम के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक कर जरूर करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।